अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और मेरा जो आज का मौजू है वो मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स मैं आपको एक बता दूं कि ये एक वायरस है। ये उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस हैगा। ये इंसानों में कुछ जानवरों से फैलता है और सबसे पहले 1958 में ये मंकी पॉक्स दरियाफ्त हुए जब कुछ बंदरों पर रिसर्च हो रही थी। तो ये ज़्यादातर रेंगने वाले जानवरों से, लेकिन कभी कभार स्किन टू स्किन यानी एक अगर स्किन किसी को दूसरे स्किन से टच हो जाए उससे भी लग सकता है। और मंकी पॉक्स वायरस होता है तो इसलिए ये दो तरह के मंकी पॉक्स होते हैं। ये वायरस हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, एक सेंट्रल अफ्रीका में और दूसरा जो है वो वेस्ट अफ्रीका में। ज़्यादातर जो केसेस हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं, और लेकिन ये कि ये कुछ केसेस जो हैं अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी दरियाफ्त हुए हैं। अब तक तकरीबन 2890 केसेस जो हैं वो अमेरिका में दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में जो है 900 के केसेस, कैलिफोर्निया में तकरीबन 356 केसेस और फ्लोरिडा में 247 केसेस अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। अभी तक तकरीबन अमेरिका की 6 स्टेट में जो है ये फैल चुका है। 2 बच्चे भी इस बीमारी से मुब्तला हो चुके हैं और पाकिस्तान में अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई केस दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसके ये मैं बता दूं कि ये कुछ जानवरों से फैलता है और जो जो जानवर जो होते हैं रोडेंट जैसे कहते हैं, रेंगने वाले जानवर, उनसे ये फिर इंसानों में फैलता है। अब इसकी क्या अलामत होती है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? तो साइन सिम्टम इसमें भी यही है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे फ्लू लाइक सिम्टम रहेंगे, बुखार होगा, सर्दी लगेगी, जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आपके जो मसल हैं, जो पट्टे हैं, उसमें दर्द होगा, बिल्कुल फटीक हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल वीक हो रहेंगे, जिसमें जान नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे बहुत थक जाएंगे, बिल्कुल उठने का दिल नहीं चाहेगा। फिर इसकी जो हमारे जिस्म में जो लिम्फ नोड होते हैं वो बढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद कुछ दिनों में इसमें रैशेज निकल आते हैं और वो आगे चल के ये ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर क्या होता है कि एक तरह के जिसे हम कहते हैं कि आबले, आपने देखा होगा कि कभी कभार जब आग जब से या गर्म पानी से आपका हाथ जल जाए खुदा ना खास्ते, तो ब्लिस्टर बन जाते हैं जिसमें पानी से भरा होता है। इसमें ये होता है कि पस भर जाती है ये, और ये कुछ दिन बाद जो है ये क्रस्ट बन के झड़ जाते हैं, और ये पूरे प्रोसेस 2 से 4 हफ्ते तक लेता है। इसके अलावा ये कि मुंह में भी दर्द हो सकता है, टॉयलेट की जगह पे भी दर्द हो सकता है, पेशाब की जगह में भी दर्द सा महसूस हो सकता है। अब इसका हम कैसे डायग्नोस करते हैं? इसका डायग्नोस करने का तरीका यही है कि क्लिनिकली एक तो हमें जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें महसूस होता है जो इसके साइन सिम्टम है, और जैसे कि मैं आपको बताया कि रैशेज निकल आते हैं, साथ में ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसको देख के भी पता चल जाता है, काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये क्या तशखीस है, क्या कर सकते हैं हम, क्या बीमारी है। फिर ये है कि इसका जो रैश या ब्लिस्टर का जो इसके अंदर पस पड़ी होती है उसका सैंपल लेके हम इसका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और इसके अलावा भी दूसरे टेस्ट होते हैं। इसका सैंपल लेके इसका टेस्ट करा सकते हैं, इसमें कल्चर सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं, और दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो भी करा सकते हैं। उससे ये डायग्नोस हो जाता है कि ये मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं है। फिर हम इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मैंने आपको बताया कि वायरल ये डिजीज़ जो है ये वायरल है, और वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें सिर्फ यही होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ता है। अगर दर्द है तो हम ये करते हैं कि टाइनॉल ले ली, या ये कि ब्रूफेन ले ली। अच्छा, उसके साथ हमने वार्म बाथ ले लिया। अगर कोई ब्लिस्टर जहाँ बनाएगा उसको अगर हमने कवर कर दिया उसको ड्रेसिंग के साथ, तो ताकि वो एक दूसरे को लगे नहीं। फिर इसके अलावा ये उसको ज़ाहिर है कि आराम करना पड़ेगा, गुड केयर करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, अपनी हाइड्रेशन को अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। अब कैसे बचा सकते हैं आप अपने आप को? अगर यानी आप ये सोचें कि
یہ ہمیں نہ لگے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس کی جو اسمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہی ویکسین جو ہے وہ بھی اس میں بھی کارآمد ہوتی ہے گی. امریکہ میں یعنی ایف ڈی اے سے جو 2 ویکسین جو ہے وہ اپروو ہوئی ہیں گی. ایک جینیوس کے نام سے اور ایک دوسرے جو ہے اموینیکس کے نام سے جو ہے نا یہ ویکسین کیا کہتے ہیں دریافت ہوئی ہے اور یہ اس سے بچا جا سکتا ہے گا. اب اس کی کیا کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے یہ؟ اس کی کمپلیکیشن یہی ہے کہ وائرل انفیکشن ہے گا. زیادہ تر تو چانسز یہ ہے کہ یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے گا. لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بگڑ گیا تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے گا کہ پھر یہ نمونیا میں کنورٹ ہو سکتا ہے گا. پھر اس کے بعد انکیفلائٹس یعنی برین میں انفیکشن ہو سکتا ہے گا. سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے گی. پھر یہ کہ نیک اسٹفنس ہو سکتی ہے گی. لاس آف کانشیس ہو سکتی ہے گی. اور کبھی کبھار جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں گے. تو ان سب چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے گا. اب کیسے بچا جائے کہ اگر آپ کے یعنی ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے کہ کیسے اس کا کیا احتیاطیں کیا ہے گی. تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو جو جہاں یہ پھیلا ہوا ہے گا آپ کو جو کھانا پکائیں اور خاص طور پہ گوشت وغیرہ استعمال کرائیں تو اچھی طرح پکائیں, اچھی طریقے سے کوک کریں. تو اپنے گھر کی جو سرفیس ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیے. اور اس کے علاوہ اپنا ایک جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جسے کہتے ہیں ہم, یعنی آپ کا کپڑے الگ ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ کیپ گوگلس لگائیں, اس کے بعد گلوز پہنیں. جہاں ایسی جگہ پہ زیادہ چانسز ہوں کہ یہ پھیلا ہوا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بچا کے جانا چاہیے. خاص طور پہ پھر دوسری بات یہ کہ جہاں ازواجی تعلقات ہیں جو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. تو یہ اس کا بھی خیال رکھیے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ پھیلتا ہے گا. تو ان تمام چیزوں کو کیونکہ اسکن کی سرفیس سے ایک دوسرے سے بھی پھیلتا ہے گا. تو ان تمام چیزوں کا خیال کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. شکریہ.